अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 5 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी भी 40 के आसपास ऐसे श्रद्धालु हैं जो मिसिंग है, जिनका पता नहीं लग पा रहा है। एनडीआरएफ की टीम बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ वहां रेस्क्यू का काम कर रही है, राहत और बचाव का काम कर रही है। डीजी साहब हमारे साथ बात करने के तलजी खुद हैं। सर, फिलहाल की स्थिति क्या है? क्योंकि जो परिवार वालों के लोग श्रद्धालु अभी मिसिंग हैं, उनके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है, क्योंकि रात थी, पानी बहुत ज़्यादा था, रेस्क्यू का काम काफ़ी हद तक नहीं हो पाया था। अब सुबह के हालात किस हद तक जुदा है वहाँ की भौगोलिक कंडीशन को देखते हुए? रात भर काम चला है राहुल। 4:30 तक हमारे लोग काम कर रहे थे, फिर बारिश बढ़ गई थी, फिर 6 बजे से उन्होंने दोबारा शुरू किया। तो रात भर एनडीआरएफ की टीम और बाकी जो भी फोर्सेस वहाँ उपलब्ध हैं उन सब ने रात भर काम किया है। अब की स्थिति ऐसी है कि पहले से हमारी जो एक हाज़िरी है, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो गई है। हमारे एक्स्ट्रा लोग उसमें जुड़ गए हैं। रात भर चल के आसपास की टीमों के कुछ एक्स्ट्रा सामान वहाँ पहुँचा दिया गया है, जो हमारे स्निफर डॉग अभी पहुँच रहे हैं। कुछ और इम्प्लीमेंट्स जो ज़रूरी होते हैं इस तरह के बड़ी रॉक्स को हटाने के लिए या मूव करने के लिए, वो उपलब्ध किए जा रहे हैं। तो पहले से हमारे ऑपरेशंस और अच्छे हो जाएंगे। लाइट भी है, रात में काम करने में और दिक्कतें महसूस कर रहे थे हम लोग, लेकिन काम चालू रहा था। जो मिसिंग लोग हैं, उनके जो संबंधी हैं, उनके परिवारजन हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि देश के जो बेहतरीन रिसोर्सेज हैं ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उनको वहाँ मुहैया करवाया गया है। तो हमें अपनी आशाएं जीवित रखनी चाहिए और उनको खोजने का, ढूंढने का, रेस्क्यू का काम चल रहा है। सर, एनडीआरएफ की टीम पहले से वहाँ पर मौजूद थी, अलर्ट दिया गया था मौसम विभाग के द्वारा, तो क्या और टीम्स को वहाँ पर भेजा जा रहा है एनडीआरएफ के अलग अलग सेंटर्स से? और टीम्स वहाँ पे कुछ तो उपलब्ध थी पास में ही। होली के पे हमारी टीम शुरू से थी। बरारी मार्ग का जो रूट है बालटाल वाला वहाँ थी, और एक पंचतरनी जो चंदनवाड़ी वाला रूट है वहाँ थी। तो उन दोनों को इमीडिएटली मूव कर दिया गया था। तो बहुत कम समय में 3 टीमें तो वहाँ 75 रेस्क्यू पहुँच गए थे। अब शेषनाग वाली टीम भी वहाँ पहुँच गई और बठिंडा से और लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। सर, सिनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आईटीबीपी भी है, बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, एनडीआरएफ भी है। ऐसे में सिनर्जी किस तरीके से चल रही है ताकि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो रिसोर्सेज का हो सके, एयरलिफ्ट करना हो या फिर आसपास के हॉस्पिटल्स में पहुंचाना हो? ऐसे बड़े जो इवेंट्स हैं उनके लिए हम सिनर्जी पहले से डेवलप करते हैं। तो यात्रा शुरू होने से पहले एक मॉक एक्सरसाइज की गई थी एनडीएमए के मार्फत, जिसमें सारी ऐसे जो कंसर्न एजेंसीज वहाँ स्थल पे अवेलेबल होंगी, उनका समन्वय, उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन वगैरह पहले से बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो वो मॉक एक्सरसाइज का फ़ायदा हमको इस समय मिल रहा है कि कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है। अगर आप देख भी रहे हैं, मीडिया की जो कवरेज भी आ रही है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। और हम लोगों को उस तरह एक आदत भी है, जहाँ भी हम ऐसे बड़े डिज़ास्टर में कहीं शरीक होते हैं तो और एजेंसीज़ वहाँ शामिल होती ही हैं। तो आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और टीम वर्क अच्छा है। सर, अमित शाह जी तो जयपुर में है, लेकिन एमएचए से कुछ डायरेक्शंस आए हैं क्या? किस तरीके से इस ऑपरेशंस को और आगे बढ़ाया जाएगा? क्या डेथ टोल बढ़ने की उम्मीद है, या जो 40 लोग मिसिंग हैं उनका नंबर बढ़ने की उम्मीद लग रही है ऐसा फिलहाल? एमएचए से हम कांस्टेंट संपर्क में रहते हैं, गाइडेंस मिलती रहती है। वो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है, हर चीज़ का उनको वाकफियत है, और वहाँ से गाइडेंस के साथ साथ कुछ रिसोर्सेज हमको चाहिए होते हैं। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स हमारे साथ सहकार में बहुत अच्छी तरह रहती है। हमारे जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं, के9 स्क्वाड्स हैं बठिंडा से, वो अभी फ्लाई इन किए जा रहे हैं AN-32 से, फिर वो हेलीकॉप्टर से श्रीनगर से आगे पहुँचाए जाएंगे। तो जो मिसिंग लोग हैं उसकी संख्या बढ़ने की उम्मीद मुझे नहीं है, क्योंकि अब तक काफ़ी क्लियर हो चुका है कौन लोग नहीं मिल रहे हैं, कौन लोग मिल पा रहे हैं। तो उसकी संख्या तो नहीं बढ़ेगी। डेथ टोल के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कोशिश हमारी यही है कि एक एक जान हमारे लिए बेशकीमती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर किसी को हम जीवित निकाल पाएँ। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपदा के समय में कोशिश है सिनर्जी स्थापित करने की, और एनडीआरएफ से लेकर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलजुल कर काम कर रही है। कोशिश इस बात की है कि अमरनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु हैं उनमें जितना संभव हो उतने लोगों की जान बचाई जा सके। दिन का समय है, पानी भी अब धीरे धीरे उतर रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज़ी से चलेगा, और मिसिंग नंबर्स में जो लोग अभी भी मिसिंग हैं उन्हें बचाने में पैरामिलिट्री फोर्सेज, भारतीय सेना कामयाब हो सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।